चलिए हमारे केश यादव हिंदी आप लोग को पढ़ाएंगे। सदगुरु कोचिंग, जैसा कि आपको पता है कि सदगुरु कोचिंग क्लासेस सदियाबाद हो या हंसराजपुर, दोनों जगह ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और दोनों जगह यूपीपी और लेखपाल के स्पेशल बैच से चल रहे हैं। अब हम लोग आप लोगों को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी ये यूपी लेखपाल को विशेष ध्यान रख करके आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करेंगे या क्लासेज आपको दी जाएगी। आज हम यूपी लेखपाल स्पेशल के सिलेबस के हिसाब से जो हमारा टॉपिक है संधि है, और संधि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको 1 महीना, सवा महीने, 1.5 महीने का टाइम लगभग है। उसमें हम लोग अपना पूरा सिलेबस लेखपाल का समाप्त करेंगे। आप जो भी आपको दिया जा रहा है क्लासेज, उस क्लासेस को पूरी तरह से देखें। अच्छी लगे क्लासेस तो शेयर भी करें, और उससे अच्छी लगे तो लाइक करें। तो आपकी जिम्मेदारी है, क्लासेस को लाइक जितना करेंगे, जितना शेयर करेंगे, हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ेगा। और हम लोग का प्रोत्साहन बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि हम लोग क्लासेज आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आपकी ऑनलाइन क्लासेज जो हैं निःशुल्क हैं। फिलहाल अभी आप निःशुल्क सेवा प्रस्तुत किया जा रहा है, आप उसको लीजिए। और लेखपाल का पूरी जिम्मेदारी है कि आपकी पढ़ाई, हमारे पढ़ाई में से लेखपाल के कोर्स में जो भी आपका दिया हुआ हिंदी का सिलेबस अक्षरशः प्रयास करेंगे कि आपके पेपर में आए। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं। आज का टॉपिक है संधि। संधि नाम से ही आपको पता है कि संधि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी। सम और धी 2 शब्दों से मिलकर बना है। और जब संधि में ही आपको पढ़ाया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि संधि में कौन सी संधि है, माने संधि शब्द में कौन सी संधि है। तो संधि शब्द में ऑलरेडी अपने यहाँ व्यंजन संधि है। संधि शब्द में व्यंजन संधि है। और सम धन धी मिलकर बना है 2 शब्दों से। और जब आगे आपको संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे किसी पद के अंत में म हो और बाद में सघोष हो। किसी पद के अंत में म हो और बाद में स्पर्श व्यंजन आए, यानी वर्गी व्यंजन आए, तो आप म के स्थान पे चाहें तो अनुस्वार कर लें और चाहें तो बाद वाले का पंचमाक्षर कर लें। ये नियम कहता है किसी पद के अंत में म आए और बाद में स्पर्श व्यंजन हो तो आप चाहें तो विकल्प से म के स्थान पे अनुस्वार रख लें या चाहें तो बाद वाले का पंचमाक्षर रख लें। यदि विसर्ग अनुस्वार के जगह यानी पंचम अक्षर यानी म के स्थान पे अनुस्वार रखेंगे तो ये वाला रूप बनेगा, और म के जगह पे अनुस्वार न रख करके बाद वाले का पंचमाक्षर रखेंगे तो ध है तो त थ द ध न, पंचम वर्ड न आता है तो म के जगह पे क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। जब न होगा तो ये वाला रूप बनेगा और अनुस्वार लेंगे तो ये रूप बनेगा। अब कौन सा रूप सही है? दोनों रूप सही है अपने जगह पे। ठीक है, ये संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ ये आप 2 शब्दों से मिलकर बना देख सकते हैं। अब हमको पढ़ना का है, संधि पढ़ना है। तो संधि होता का है, तो संधि के शब्द से आपका अर्थ निकल रहा होगा कि मेल से। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल से। मेल किसका होगा भाई? मेल आप जानते हैं कहीं भी जहां 2 लोग मिलते हो आपस में, और आपस में जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसको मेल कहा जाता है। तो आपने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है कि इनके बीच संधियां हुई थी, इस राजा के बीच उस राजा के बीच संधि हुई थी। क्या हुआ था? मेल हुआ था। और जब आपस में दोनों मिले थे तो वहां पे कुछ न कुछ समझौता हुआ था दोनों में। जो समझौता होता है, समझौता होने में जो परिवर्तन आता है वो अपने यहाँ संधि में मिलेगा। तो हमारे यहाँ जो संधि होती है ये अपना हिंदी व्याकरण है। तो हिंदी व्याकरण में संधि माने मेल होगा। किसका मेल होगा भाई? वर्ड का मेल होगा, अपने यहाँ वर्ड का मेल होगा। अब संधि
जो आप पढ़ रहे हैं, जहां पे आपको हिंदी व्याकरण में संधि जो पढ़ रहे हैं और बताया जा रहा है कि संधि माने क्या होता है, मेल। मेल किसका भाई? वर्ड का मेल। अब वर्ड का मेल होगा तो वर्ड का मेल कहाँ होता है, ये समस्या है ना। तो वर्ड का मेल इसलिए हो रहा है कि वर्ड और वर्ड जब मिलेंगे तो मिलने के बाद जो परिवर्तन होता है वो संधि होता है। तो कहाँ मेल करा रहे हैं हम लोग? तो मेल कराने का कारण यह है, जब शब्द निर्माण किया जाता है तो शब्द निर्माण की 4 इकाई होती है। शब्द निर्माण की 4 इकाई होती है। शब्द निर्माण की 4 इकाई कौन कौन सी इकाई होती है? शब्द निर्माण की पहली इकाई है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। यानी शब्द के निर्माण में 4 इकाई मुख्य रूप से भाग लेती है। संधि के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है, समास के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है, उपसर्ग के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है और प्रत्यय के द्वारा शब्द का निर्माण किया जाता है। कभी कभी प्रत्यय के स्थान पे, अरे प्रत्यय के साथ साथ ये संयोग से भी शब्द का निर्माण होता है। संयोग के द्वारा भी शब्द का निर्माण होता है। तो संयोग जैसे पान धन वाला बराबर पान वाला, तो पान वाला शब्द जो जोड़ा गया, ये जो बना ये संयोग है। पान धन वाला बराबर पान वाला, ये संयोग हुआ है। न यहाँ संधि हुई, न समास हुआ, न उपसर्ग है, न प्रत्यय है। यहाँ पे क्या हुआ है? संयोग हुआ है। तो संधि क्यों पढ़ते हैं हम लोग? संधि का पढ़ने का हमारा तात्पर्य होता है इससे शब्द का निर्माण किया जाता है, नए शब्द की रचना की जाती है। तो हम यहाँ पर आपको संधि पढ़ा रहे हैं, हमारे सिलेबस में संधि जैसा कि है। तो संधि मैंने आपको बता दिया गया कि संधि माने क्या होता है भाई? मेल। और मेल किसका होता है? वर्ड का मेल होता है। जब वर्ड का मेल होता है तो अपने यहाँ वर्ड, आपको पता है कि वर्ड हैं कितने? तो वर्ड नॉर्मली आपको बताया जाता है कि वर्ड के 2 भेद होता है, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड होते कितने, तब तो 52 होते हैं। लेकिन आपको पूछा जाए कि वर्ड कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, एक स्वर और एक व्यंजन। लेकिन अपने यहाँ वर्ड में गिनती की जाती है किसकी? विसर्ग की भी गिनती की जाती है, अनुस्वार की भी गिनती की जाती है। तो हम कह दें कि संधि में वर्ड मिलेगा, तो वर्ड मिलेगा किससे मिलेगा भाई? वर्ड से मिलेगा। वर्ड जाकर के वर्ड से मिलेगा। तो वर्ड के कितने रूप बन सकते हैं? आप यहाँ पे आपको दिखा गया, तो स्वर होगा, या तो व्यंजन होगा, या फिर क्या होगा भाई? विसर्ग होगा। वही हाल इधर भी होगा। यहाँ भी वर्ड के वही 3 रूप मिलेंगे। क्या मिलेगा? वर्ड के यहाँ भी 3 रूप होगा, या तो स्वर होगा, या तो व्यंजन होगा, या फिर क्या होगा? विसर्ग होगा। विसर्ग होगा। हमने कहा कि संधि मेल होगा। किसका मेल? वर्ड का मेल। तो हमने एक साइड वर्ड लिख दिया, दूसरे साइड वर्ड लिख दिया, दोनों का हम मेल करा रहे हैं भाई। जब दोनों का मेल कराएंगे तो वर्ड में आपको पता है कि स्वर भी आता है, व्यंजन भी आता है और विसर्ग भी आता है। और तो यहाँ भी तो वही होगा, स्वर और व्यंजन और विसर्ग। तो संधि की परिभाषा लास्ट में आपको निकल के आई कि 2 वर्णों के मिलने से जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। तो 2 वर्ड मिलेंगे, मिलने के बाद जो ध्वनि परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ड दोनों मिला। अब दोनों वर्ड जब मिलेंगे तो वर्ड में यानी 3 रूप होगा, और इधर भी वर्ड में 3 रूप होगा। तो एक बार ये स्वर जाएगा, स्वर से मिलेगा, फिर स्वर जाएगा तो व्यंजन से मिलेगा, फिर जाएगा तो विसर्ग से मिलेगा। लेकिन कभी हमारा जो मेल कराएगा पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला, मेल इतना का होता है अपने यहाँ मेल हो रहा है। तो पहले पद का, पहले शब्द का जो भी है, पहले शब्द का अंतिम वर्ड और दूसरे का पहला वर्ड, दूसरे शब्द का पहला वर्ड, यानी पहले शब्द का अंतिम मिलेगा और दूसरे का क्या मिलेगा? पहला।
दोनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। अभी दोनों मिलेगा तो पहले वाले के अंत में स्वर हो सकता है, व्यंजन हो सकता है, विसर्ग हो सकता है, लेकिन दूसरे वाले के पहले में या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा, विसर्ग नहीं होता है। क्योंकि किसी शब्द के प्रारंभ में विसर्ग नहीं आएगा, जब आएगा तब इधर ही आएगा, इधर कभी विसर्ग नहीं आता। तो धन के समीप में कभी विसर्ग नहीं आएगा इस साइड तो आएगा। किसी शब्द का आखिरी वर्ड के रूप में विसर्ग हो सकता है, लेकिन किसी शब्द के पहले वर्ड के रूप में विसर्ग नहीं होगा। तो यानी आपको मेल कराया गया स्वर का स्वर से और स्वर का व्यंजन से, दो बार मिला तो हम इसी को यहां लिख दे रहे हैं। स्वर गया, स्वर से मिला, फिर स्वर गया, व्यंजन से मिला। अब व्यंजन गया, स्वर गया, स्वर से मिला, स्वर गया, व्यंजन से मिला, तो दोनों पैसेज यहां पे लिख सकते हैं। स्वर गया, स्वर से मिला, स्वर गया, व्यंजन से मिला। और अब स्वर दोनों से मिल लिया तो दोनों से मिलने के बाद विसर्ग वाली अवस्था नहीं आएगी। अब ये अवस्था नहीं आएगी तो अब ये व्यंजन उठेगा। तो व्यंजन गया तो स्वर से मिला और फिर व्यंजन से मिला, तो व्यंजन अब उठा। व्यंजन गया, स्वर से मिला और फिर व्यंजन से मिला। व्यंजन स्वर विसर्ग से भी मिलता, लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती नहीं है, इसलिए ये दोनों से मेल करके बस रह जाएगा। अब अगला वर्ड है का विसर्ग। तो विसर्ग गया तो स्वर से मिला और व्यंजन से मिला। तो विसर्ग गया तो स्वर से मिला और विसर्ग गया तो व्यंजन से मिला। अब हमारा मेल कितने बार हुआ? 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार मेल हो जाएगा। अगर विसर्ग से विसर्ग मिलता, ये वाला काम करता तो मेल ज्यादा होता, लेकिन इधर 2 ही भाग ले पाते हैं, इधर तीनों भाग लेते हैं। तीनों भाग और इधर ले रहे हैं, इधर दोनों भाग लेने, कुल भाग लेने वाले का जितना भी मेल हुआ ये 6 प्रकार का मेल हुआ। अब जो मेल होगा ये स्वर मिलेगा, स्वर स्वर से मिलेगा, स्वर व्यंजन से मिलेगा, व्यंजन स्वर से मिलेगा, व्यंजन व्यंजन से मिलेगा और विसर्ग स्वर से मिलेगा, विसर्ग व्यंजन से मिलेगा। अब हमको इतना संधि पढ़ना है भाई। जब स्वर स्वर से मिलेगा तो इसको कहते हैं स्वर संधि। जब दोनों तरफ स्वर हो, माने पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का पहला, जब स्वर हो तो स्वर संधि, और इसके अलावा कुछ भी हो तो व्यंजन संधि। और किसी पद के अंत में विसर्ग आ जाए और किसी पद का प्रारंभ चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो तो ये विसर्ग संधि होती है। तो अपने यहाँ पता चला कि विसर्ग संधि कितने होती है भाई, कितने भेद होता है, ये बाद में पढ़ा जाएगा। आपको पता चला कि संधि कितनी होती है, तो संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। याद करने के लिए देखिए, स्वर का स्वर से जब मेल होगा, यानी ऐसे मेल ना याद करिए, ऐसे याद करिए, 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग, और इधर अल्टरनेटिव क्रम में स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। इधर अल्टरनेटिव क्रम करिएगा, इधर सीरियल क्रम में 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन, 2 बार विसर्ग, 6 बार टोटल मेल हो रहा है। अब ये जो दोनों तरफ स्वर मिलेगा तो स्वर संधि, दोनों तरफ स्वर ना होगा तो व्यंजन संधि, और पद के प्रारंभ वाले शब्द वाले के आखिरी में विसर्ग मिल जाए तो विसर्ग संधि। इस प्रकार अपने यहाँ संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पहचान कैसे करेंगे और पहचान के करने का क्या प्रक्रिया होगी? अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 ही भेद क्यों होते हैं? लोग बताते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद, तो 5 ही भेद क्यों होते हैं भाई? स्वर संधि के 6 भेद क्यों नहीं होते, या 4 ही भेद क्यों नहीं होते हैं? ये सवाल का जवाब आपको हम अगले लेक्चर में देंगे कि स्वर संधि के 5 ही भेद क्यों होते हैं। ठीक है, बाकी अगले क्लास के लिए आप इंतजार करें। और यदि क्लास पसंद आती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम लोग का मनोबल बना रहे।